वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। फर्क पड़ता है, और वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ऑथर है हम डेनियल कामेन, जिनको 2002 में इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इनकी इस किताब में कॉन्सेप्ट है, हमारा दिमाग दो सिस्टम पे काम करता है, सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। जो सिस्टम वन होता है वो इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट के बेस पे काम करता है, गट फीलिंग पे काम करता है, एक तरीके से वो ऑटोमेटिकली काम करता है। बल्कि सिस्टम टू जो होता है वो रैशनल थिंकिंग होता है, जिसमें मेंटल एफर्ट देनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। इसमें थॉट प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन लॉजिकली हम सिस्टम टू के अंदर सोच पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिस्टम वन पे ही होते हैं, और जब सुनते हैं कि केवल 7 रुपए बढ़ा है तो हम उसको ज्यादा उसके बारे में सोचते नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं कर पाते। और हमारा सिस्टम वन कहता है कि यार ये 7 नंबर है, वो छोटा वैल्यू है, शायद उसको उससे तो फर्क ना पड़े। लेकिन इस वीडियो पे हम सिस्टम टू वाले एंगल को ध्यान रखते हुए हम काम करने की कोशिश करेंगे। जब हम सुनते हैं केवल 7 रुपए बढ़ा है, तो हम इसको सिस्टम वन के अंदर रह के सोच रहे हैं, और आपको लगता है कि शायद ज्यादा फर्क ही ना पड़े, क्योंकि वैल्यू छोटा लगता है, क्योंकि हम सिस्टम वन पे होते हैं तो दिमाग उतना मेंटल एफर्ट नहीं डाल पाते इस वैल्यू के लिए। कॉन्सेप्ट आता है मेंटल अकाउंटिंग का, जहां हम अपने पैसों के खर्चे के लिए एक अलग अलग खाका बना के रखते हैं, डब्बा बना के रखते हैं मेंटल लेवल पे। और उन्हीं डब्बे के पैसों को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, जबकि सारा पैसा बराबर होता है। मेंटल अकाउंटिंग एक तरीके का साइकोलॉजिकल बायस होता है, जिसमें हम पैसे की सोर्स यानी वो कहाँ से आया और उसके यूज के हिसाब से उसको हम अलग अलग समझते हैं। ये आइडिया रिचर्ड थिलर ने दिया था, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम दिमाग में इन पैसों को लेकर एक अलग अलग बकेट्स बना के रखते हैं। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो अगर एज अ बोनस 10,000 मिल रहे हैं, तो लोग उसको बेफिक्र तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर वही 10,000 सैलरी में से हो, तो लोग उसको संभल कर यूज करेंगे। और यही है मेंटल अकाउंटिंग, जहां आप पैसे के सोर्स के अकॉर्डिंग आप उसको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो। जिस तरीके से एंकर ने उस 7 रुपए को प्रेजेंट किया, वो हमारे दिमाग में एक आइसोलेटेड इवेंट की तरफ फ्रेम होता है। और हम ये जानते हैं कि मेंटल अकाउंटिंग में हर एक डिब्बे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किताब का नाम है फैक्टफुलनेस, हैंस रोजनी की किताब है, जिसमें आइडिया आता है द साइज गैप का, जिसमें ये कहता है कि नेवर लुक एट अ लोनली नंबर, मतलब कभी भी किसी एक अकेले नंबर पे भरोसा मत करो। अगर हम अकेले एक 7 नंबर देखते हैं तो वो एक छोटा वैल्यू लगता है। जिस तरीके से मैम ने कहा कि 30 लीटर, लगभग हम मान लेते हैं कि 30 से 40 लीटर अगर कंज्यूम करते हैं पर मंथ, और 7 रुपए अगर बढ़ रहा है, तो लगभग लगभग 210 से 280 रुपए का जो बर्डन है मेरे पर मंथ मेरे खाते मेरे मेरे ऊपर पड़ गया। बट ये कैलकुलेशन इंडिविजुअल लेवल पे था। अब अगर इसको पॉपुलेशन के लेवल पे कंसीडर करो, और जब इसी 7 रुपए को देश के डेली कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो करोड़ों रुपए बनते हैं। और ये वही अमाउंट होता है जो देश के आम लोगों से पॉकेट से निकल कर मार्केट से गायब होता है, जिससे उनकी स्पेंडिंग पावर क्रैश हो जाती है। अगला कॉन्सेप्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको एक तरीके से इकोनॉमिक्स का बटरफ्लाई इफेक्ट कंसीडर कर सकते हो। चाहे खेत से सब्जियां आना हो, या बेसिक नीड्स के सामान हो, या मेडिसिन आना हो, ये सभी सप्लाई चेन पे डिपेंड करते हैं। और अभी जो मेन फ्यूल है वो पेट्रोल और डीजल ही है, तो पेट्रोल और डीजल पे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई चेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और अल्टीमेटली उनसे जितने भी चीजें, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, उस पर भी डेफिनेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आखिर में जो खाना तुम्हें परोसा जाएगा, जिस थाली पे परोसा जाएगा, उसकी कीमत बढ़ी हुई होगी।